हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों को रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग के बारे में बताएंगे। ह्यूमन बीइंग में रेस्पिरेशन के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम का मेन काम होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम हम लोग कहते क्या हैं, अगर उसको देखें तो इसका मेन काम होता है कि जहाँ मतलब कि जिस आर्गन में एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एयर एंड ब्लड होना होता है, उस आर्गन तक ऑक्सीजन रिच एयर को ले जाना और उस आर्गन से कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को बाहर निकालना। यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम का मेन काम होता है, जानते हैं, ब्रीथ इन ऑक्सीजन या ब्रीथ इन कह सकते हैं आप ऑक्सीजन रिच एयर फॉर रेस्पिरेशन एंड टू ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड कह सकते हैं या कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से प्रोड्यूस होती है? रेस्पिरेशन से। शॉर्टकट में हमने आपको ये लिखा है, बताया है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का मेन काम होता है ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर ले जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी के से बाहर निकालना। यही मेन काम होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का। अगर ह्यूमन बीइंग में रेस्पिरेटरी सिस्टम देखें तो ह्यूमन बीइंग का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो कुछ आर्गन से मिल कर के बनता है, क्योंकि आर्गन्स जब एक साथ मिल कर के एक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं तो उसको हम आर्गन सिस्टम कहते हैं। अगर मान लीजिए रेस्पिरेशन का फंक्शन वो परफॉर्म कर रहे हैं तो हम उसको रेस्पिरेटरी सिस्टम कहेंगे। तो यही रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो आर्गन्स हैं उनके नाम आपको बताए जाते हैं। तो उसमें होता है नोज़, नेज़ल पैसेज। नेज़ल पैसेज का ही दूसरा नाम होता है नेज़ल कैविटी, बहुत लोग नेज़ल कैविटी भी कहते हैं। इसके बाद आता है ट्रैकिया। ट्रैकिया को हम लोग विंड पाइप भी कहते हैं। नेक्स्ट आर्गन है ब्रोंकाई। ब्रोंकाई के बाद है लंग्स। लंग्स के अलावा इसमें डायाफ्राम होता है। ठीक है। अब अगर हम लोग सोचें कि वास्तव में एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड एयर कहाँ होता है, तो ब्लड और एयर के बीच में जो रेस्पिरेशन यानी एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है वो लंग्स में होता है, या कह सकते हैं एल्वियोलाई ऑफ लंग्स। लंग्स की एल्वियोलाई में होता है। ठीक है, ये हम लोग जानते हैं। अब यहाँ पर हम लोग रेस्पिरेटरी आर्गन के रेस्पिरेटरी सिस्टम के एक एक आर्गन को देखें तो इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे नोज़ के बारे में। नोज़ क्या होता है? ठीक है, नोज़ में देखेंगे तो नोज़ ये ऊपर का पोर्शन ये नोज़ कहा जाता है। इसमें दो होल्स पाए जाते हैं और इन होल्स को हम लोग नॉस्ट्रिल कहते हैं। नोज़ एक एक्सटर्नल रेस्पिरेटरी आर्गन है जिसमें दो होल होते हैं जिसको हम लोग नॉस्ट्रिल कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं नोज़ हैज़ टू होल्स कॉल्ड नॉस्ट्रिल्स। नॉस्ट्रिल्स, इनको नॉस्ट्रिल्स कहते हैं। अब देखिए नोज़ का, यहाँ पर नोज़ में ओपनिंग है, जो होल्स यहाँ से नोज़ शुरुआत होता है उसको नॉस्ट्रिल कहते हैं। अब नॉस्ट्रिल के पीछे आपको एक कैविटी दिखाई देगी, एक पैसेज दिखाई देता है, उसको नोज़ का पैसेज कहते हैं और उसी को ही नेज़ल पैसेज के नाम से पुकारा जाता है।
The passage of nose is called nasal cavity. नेजल कैविटी कहते हैं। अब इस नेजल कैविटी के अंदर देखेंगे तो नेजल कैविटी के अंदर हम लोगों को फाइन हेयर्स मिलेंगे। इसमें एक लाइनिंग होती है नेजल पैसेज में, वहाँ पर फाइन हेयर्स और म्यूकस पाया जाता है, चिपचिपा पदार्थ। और उसका मेन जो हेयर्स, फाइन हेयर्स और म्यूकस पाए जाते हैं नेजल पैसेज में, उनका काम होता है कि जो एयर हम लोग ले रहे हैं, जो ब्रीथिंग इन हो रही है, उसका फिल्ट्रेशन करना, उसमें डस्ट, जर्म्स, उनको ट्रैप करना, इसमें इनका मेन काम होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं इसमें द नेजल पैसेज The nasal passage is lined with fine hairs and mucus, which filtered the air। इनका काम है एयर का फिल्ट्रेशन करना, एयर से में प्रेजेंट डस्ट और जर्म्स को रिमूव करना इनका काम होता है। अब देखिए, एयर अगर नेजल पैसेज तक पहुंच गया, वहां पर डस्ट वगैरह मान लीजिए कि ट्रैप कर लिए गए, तो ये एयर जो होता है फिर गले में जाता है, जिसको थ्रोट कहते हैं। गले का पोर्शन, उसमें 3 चीज़ें, यानी यहाँ से नीचे तक, यानी लंग्स के पहले तक, नेजल पैसेज से लेकर के लंग तक पूरा, इसमें आपके एनसीईआरटी में थ्रोट लिखा गया है। इसमें फायरिंग्स होता है। फायरिंग्स वो एरिया होती है जहाँ से माउथ कैविटी और नेजल पैसेज दोनों एक साथ खुलते हैं। और फायरिंग्स के बाद ट्रैकिया होगा। ट्रैकिया को हम लोग विंड पाइप कहते हैं। और विंड पाइप आगे चल करके 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। इसी थ्रोट के नीचे जाते ही ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। और वो ब्रांच जो मिलेगी ट्रैकिया की, उसको हम लोग ब्रोंकाई कहते हैं। और फिर वो एयर ब्रोंकाई से होकर के लंग्स में प्रवेश कर जाती है। हम लोगों के चेस्ट कैविटी के अंदर लंग्स पाया जाता है। कुल 2 लंग्स होते हैं। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं इस तरीके से, फ्रॉम नेजल पैसेज the air passes through the throat थ्रोट में आप फायरिंग्स कह सकते हैं। फायरिंग्स, ट्रैकिया और ब्रोंकाई।
एंड यानी थ्रोट से होकर के वो कहाँ पहुँचेगा, एंड इनटू द लंग्स, एंड इनटू द लंग्स। यहाँ पर एयर जाती है। अब देखिए इसमें जो ट्रैकिया है, ब्रोंकाई है, इसको हम लोग अगर विंड पाइप माने या एयर पैसेज माने तो ये कभी कोलैप्स नहीं करती है क्योंकि इसके ऊपर कार्टिलेजिनस रिंग पाई जाती है। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग इसमें नोट कर सकते हैं, इसमें पॉइंट वाइज ही आप चलिए, ज़्यादा यानी पढ़ने में भी आसानी होगी। और ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ cartilage rings the air passage में ट्रैकिया और ब्रोंकाई दोनों हैं। ब्रोंकाई डच नॉट कोलैप्स। कोलैप्स का मतलब पिचक जाना है, कभी पिचकता नहीं, डज नॉट कोलैप्स। ये कोलैप्स नहीं करता है। यह हो गया। अब इसके बाद हम लोग देखें कि जब ब्रोंकाई लंग्स में पहुंच जाता है तो लंग्स में ये ब्रोंकाई तक इसको एयर पैसेज ही कहेंगे, और वो एयर पैसेज लंग्स में पहुंचने के बाद स्मॉलर और स्मॉलर यानी छोटे छोटे ट्यूब्स में बढ़ता चला जाता है, और फाइनली वो उसकी एंडिंग जो होती है एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स में होता है, और उस पाउच लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग एल्वियोलाई कहते हैं। तो हम लोग इसमें लिख सकते हैं, कह सकते हैं कि इन द lungs the air passage divided into smaller and smaller tubes and finally terminates in balloon like structure called alveoli। बहुत लोग एल्वियोली बोलते हैं, आप भी बोल सकते हैं। एल्वियोलाई का मेन काम होता है, इसमें देखिए एक लंग्स में, वन लंग्स में मोर देन थाउजेंड्स एल्वियोलाई पाए जाते हैं। एल्वियोलाई में ही एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है, हम पहले ही बता चुके हैं। तो एल्वियोलाई की संख्या बहुत ज़्यादा होने से एक फ़ायदा ये होता है
कि इससे एक्सचेंज ऑफ गैसेज के लिए लार्ज सरफेस एरिया मिल जाती है। तो हम लोग लिख सकते हैं इस चीज़ को, द एल्वियोलाई प्रोवाइड लार्ज surface area for exchange of gases between blood एंड एयर, ब्लड और एयर के बीच एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करती है। और ब्रोंकाई एल्वियोलाई की एक खासियत होती है, जो एल्वियोलाई की वाल होती है वो थिन होती है, डिलिकेट होती है, यानी वही जो कॉमन कैरेक्टर्स आपको बताया गया है रेस्पिरेटरी ऑर्गन का वही इसमें भी होगा। और इसकी वाल में यानी एल्वियोलाई की वाल में बहुत ज़्यादा, बहुत हाईली, ठीक है, या एक्सटेंसिव कहते हैं, नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं या ब्लड कैपिलरीज पाई जाती हैं। इसमें लिख सकते हैं द वॉल्स ऑफ एल्वियोलाई contain an extensive network of blood vessels ब्लड वेसल्स पाया जाता है। ये हमने जो अभी डिस्क्राइब किया है ये एक्चुअली आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिस्क्राइब किया है, जो जिसमें नोज़, नेजल पैसेज, थ्रोट का पार्ट जिसमें फायरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, लंग्स होते हैं, ठीक है। अभी डायफ्राम के बारे में हमने आपको कुछ नहीं बताया है। डायफ्राम एक मस्कुलर मेम्ब्रेन होती है जो चेस्ट कैविटी को और एब्डोमिनल कैविटी को एक दूसरे से सेपरेट करती है। अब इसमें आगे आपको पढ़ना होगा ब्रीथिंग। तो ब्रीथिंग को हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ाएंगे। ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन। अब इसके साथ आप फिगर बना लेना बुक से देख करके।